जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कुछ और दिन और आप बीपीए के लिए रवाना होने वाले हो। ये जज्बा, ये जोश, जिल आपके अंदर हमेशा रहना चाहिए। आपको पता होगा जो कि 1275 में जो सेलेक्ट हुए थे, अब उनका फेयरवेल भी कंपनी वाइज स्टार्ट हो गया है और आपका बुलावा जो है वो बहुत जल्द हकीकत में बदलने वाला है। इस वीडियो में हम 3 टिप्स आपको देने वाले हैं जिससे ये जो आखिरी 60 दिन है उसको आप इस तरीके से यूज करोगे कि जो आपका सपना है, जो आपका ड्रीम है, उसको आप रियलिटी में चेंज करोगे। हमने हमेशा कहा कि अगर बिहार में आपको दरोगा बनना है, इफ यू वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर इन बिहार, दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल जो आपको एग्जैक्टली बताता है प्री मेंस फिजिकल हर एक चीज आपको कैसे निकालना है, क्योंकि जो चीजें हम कर रखे हैं वही हम आपके सामने रखते हैं। ठीक है, आज जो स्कोर हम हमेशा शेयर करते हैं ताकि आपको मोटिवेट किया जाए कि हम पढ़ाते हुए बिना रिवीजन के इस लेवल पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आप फुल रिवीजन के साथ आप बहुत बेटर इससे भी कर सकते हो। और मेंस में ये जो स्कोर है ये और आगे जाएगा क्योंकि मैथ्स एंड रीजनिंग रहता है। सबसे पहले अभी जो कुछ एग्जाम हुआ है, एफआरओ का हुआ है, एफआरओ से पहले आपका स्टेनो, तो इसका आपका नंबर आ गया है। उसके बाद एफआरओ का भी आएगा, उसके बाद इन्फोर्समेंट का भी आएगा। जिनका जिनका मेंस है उसके लिए हम अलग ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, 1 से 2 दिन में। इन्फोर्समेंट एसआई के लिए, ठीक है, और एफआरओ के लिए आपका अलग से ग्रुप जो इंटरव्यू ग्रुप है उसके लिए हमने क्रिएट कर दिया है। बहुत जल्द उस पर भी स्टार्ट किया जाएगा। बट जो एक चीज आप ध्यान रखना, जब फाइनल रिजल्ट हो जाता है तभी आपको अपना मार्क्स दिखाया जाता है। ये हम बीपीएसएससी के द्वारा स्टेनो सब इंस्पेक्टर जो होता है, ठीक है, एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसका ये आपका मार्क्स है। सेम डिट्टो पेपर, इसी तरीके का पेपर आपका आएगा। ठीक है, कटअप इसमें थोड़ा ज़्यादा गया क्योंकि सीट कम है। ठीक है, और इसके बाद डायरेक्टली स्किल टेस्ट होता है। बट जो आपका एग्जाम होगा 1799, पेपर इसी तरीके का होगा और कटअप जो रहेगा आपका 70 से नीचे रहेगा। ठीक है, अब यहां ध्यान से समझिए, ये जो पेपर था, ठीक है, बहुत ही अच्छा था। ठीक है, ऐसा था कि जो पढ़ने वाले लोग आराम से इस पेपर को सॉल्व कर पाते। पर हर एग्जाम में याद रखिएगा 8 से 10 से 12 क्वेश्चन होंगे ही होंगे, ठीक है, जो आपको नया लगेगा या आपको नहीं आता था। तो उसके लिए आपको नहीं घबराना। आपका टारगेट क्या है कि मेरा 85 प्लस अगर सही हो जाता है, मैं ऑलरेडी अमोंग द टॉपर की लिस्ट में हूंगा या हूंगी। ठीक है, अब 3 टिप्स में देने से पहले अगर पेपर अगर आप इसका देखोगे, ठीक है, इसका अगर आप ये देखोगे, एक बार मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, इसमें भी 2 पेपर होता है, जैसे कि आपका दरोगा का जो प्री होता है, सेम बोर्ड है, वैसे ही सेम पेपर सेम क्वेश्चन। ठीक है, सेम ही बोर्ड इसको कंडक्ट करवाता है। अभी इसका रिजल्ट आया है। ठीक है, रिजल्ट तो पहले आया था, फाइनल रिजल्ट, और साथ में इसका मार्क्स। तो जो आपका एफआरओ है, चाहे इन्फोर्समेंट ऐसा जिन्होंने दिया है, अभी फाइनल जब हो जाएगा, लिस्ट आ जाएगा मेरिट का, उसके बाद दिया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका। अब देखिए, इसमें जो हिंदी का पेपर था 100 क्वेश्चंस था। ठीक है, उसमें भी आपका 100 क्वेश्चंस रहेगा, 30% आपको मार्क लाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें 100, इसमें आई थिंक 50 क्वेश्चंस था। ठीक है, तो उसमें भी एक क्वेश्चन 2 मार्क का था, तो इसमें 30% लाना था, तो यहाँ आपका 47 है। इससे कोई मतलब नहीं, हिंदी का पेपर सब पास कर लेते। ठीक है, मेन है आपका ये पेपर जिससे आपका प्री होगा कि नहीं होगा वो डिसाइड होता है। इसमें था 169, दैट मीन्स 84 प्लस इसमें मेरा नंबर था। ठीक है, 84, दैट मीन्स 85 क्वेश्चंस एटलीस्ट हमने सही किया होगा। अब एक चीज आपको समझना है कि अगर आपको एग्जाम निकालना है, आप 3 बातें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि आप मेरे साथ 1 से 1.5 साल पढ़े हो। अब ध्यान से देखिएगा जो मैं बात बता रहा हूं। सबसे पहला, ये जो आखिरी समय है उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह समझ के रखना है कि आपको एग्जाम निकालना है, आपको ज्ञानी नहीं बनना है। ठीक है, क्योंकि 1 से 1 ज्ञानी बैठे हुए हैं ऑलरेडी मार्केट में। ठीक है, और सब जॉब नहीं कर रहे हैं। जॉब वही कर रहा है जो स्मार्टली स्टडी कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, स्मार्टली स्टडी कर रहा है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है। तो सबसे पहले आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है, PYQ के हिसाब से आपके पास ये जो आखिरी समय है उसके लिए मैं बता रहा हूं, PYQ के हिसाब से, ठीक है, आपके पास एक क्या होना चाहिए, सोर्स ऐसा होना चाहिए, लिमिटेड सोर्स। ठीक है, वो आपका कुछ भी हो सकता है, आज तक आपने कुछ भी पढ़ा है, अब कुछ भी चेंज मत कीजिएगा। जो आपने पढ़ा है उसी को आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। PYQ के हिसाब से आपके पास प्रॉपर एक नोट्स होना चाहिए। ठीक है,
हमने आपको बताया PYQ में अराउंड 200 टॉपिक है जिसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, जो कि हम अभी आपको रूटीन के हिसाब से करवा रहे हैं। तो PYQ के हिसाब से आपके पास एक ऐसा नोट्स होना चाहिए, सोर्स ऐसा जो आप एग्जाम से पहले, ठीक है, 5 से 6 बार आप रिवाइज कर पाओ। 5 से 6 बार करना पड़ेगा, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेगा, उत्तर हो, कुछ भी हो, कहीं से भी हो, आप कर पाओ। तो सोर्स को सबसे पहले लिमिट करना है। आपके पास ऐसा नोट्स होना चाहिए, वीडियोस होना चाहिए जो कि PYQ के हिसाब से डिजाइन हो। तो सबसे पहले क्या करोगे, नोट्स आपका हो गया, ठीक है, क्या PYQ के हिसाब से। दूसरा क्या है, PYQ के हिसाब से आपने कर लिया, आपके पास नोट्स है, ठीक है। अब इसका यूटिलाइजेशन आप कैसे कैसे होगा वो मैं बताता हूं। देखो, इसके बाद जो भी आपने देखा है PYQ में, उस टॉपिक के हिसाब से आपने नोट्स भी पढ़ा, वीडियो भी देखा, जो कि आप रूटीन में अभी कर रहे हो। इसके बाद जो जो टॉपिक हमने आपको कराया, मान लीजिए कि हमने हिस्ट्री में स्टार्ट किया उत्तर मुगल काल से, मराठा हमने किया, संस्था और संस्थापक किया, ये मैं आपका मॉडर्न हिस्ट्री का बता रहा हूँ। तो उसके आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, आप वो किसी से बुक से करो, चाहे घटना चक्र से करो, चाहे कहीं से करो, ये आपके ऊपर है। तो PYQ के हिसाब से जितने भी PYQ के टॉपिक्स है, ठीक है, PYQ के टॉपिक्स है, उसके आपको क्वेश्चंस जितना आप लगा सकते हो मैक्सिमम आपको लगाना है। ये सबसे बड़ा रामबाण है, ठीक है, सबसे बड़ा। क्वेश्चन जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपका एक्यूरेसी उतना इंप्रूव होगा। वहां कोई नहीं पूछने जाएगा कि आपने ये आंसर कैसे लाया है, ठीक है, वो नहीं पूछेंगे। आपका बस ये देखा जाता है कि आपने जो गोला किया है वो सही है कि गलत है, और वो कितना एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव होगा, जितना ज़्यादा आप MCQ प्रैक्टिस करोगे आपका एक्यूरेसी इंप्रूव होगा। और कंसेप्ट कहाँ से क्लियर करना है, ये PYQ का जो आपका नोट्स है और जो वीडियो है यहाँ से, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, तब कितने भी क्वेश्चंस आप लगाओगे वहाँ आपको फंसोगे, ठीक है। तो फिर जो ये स्कोर है, हो सकता है आपका प्री क्लियर हो जाए, पर जो ये स्कोर है, ठीक है, ये आगे नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको कंसेप्ट के से ही आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे साइंस के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो PYQ के जितने भी टॉपिक्स हैं उसके आपको निकाल के, जैसे कि मराठा से पूछा जाता है, मराठा सॉल्व कर लिए, संस्था और संस्थापक से पूछा था वो पूछ लिया। आप बोटनी में देखोगे तो पादप उत्तक से पूछा जाता है, पादप हार्मोन से पूछा जाता है, आपने वो सॉल्व कर लिया। डाइजेस्टिव सिस्टम, जहाँ से जो पूछा जाता है आपको वो सॉल्व करना है। तीसरा, ये PYQ टॉपिक्स तो करोगे, उसके MCQ प्लस आप जो PYQ के आपका जो बुक है, PYQ का जो बुक है, ठीक है, उसको भी देखते रहना है। कोशिश करना है कि कम से कम 2 दिन में एक सेट में खत्म करूं PYQ वाला, ठीक है। और आखिरी 100 क्वेश्चंस का सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 क्वेश्चंस का आपको सेट लगाना है। रोज लगाने की कोई जरूरत नहीं, सप्ताह में 3 दिन लगाओ, ठीक है, सिर्फ 3 दिन लगाओ, सप्ताह में 3 दिन। क्या करोगे, सप्ताह में 3 दिन आप सेट लगाओगे। फुल लेंथ टेस्ट, क्या करोगे, फुल लेंथ टेस्ट आप लगाओगे इसमें। अब मान लीजिए आपने आज एक सेट लगाया, ठीक है, हमने एक सेट हम बहुत सारे मार्केट में जितना है हम सब बता रहे हैं, उसको सबको ये करके कोशिश ये किया जा रहा है कि कम से कम वीक में एक सेट हम आपके लिए प्रिपेयर करें, ठीक है। वो फ्री रहेगा, ऐसा नहीं है कि अब मुझे पता है उसको सबके लिए कोशिश किया जाएगा कि अवेलेबल करवाया जाए, ठीक है। एक सेट हम बनाएं, ठीक है, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको कोशिश ये करना है कि सप्ताह में 3 सेट आप लगाओ, ठीक है। अब ये जो 3 सेट है, मान लीजिए आज आपने एक सेट लगाया, आपका मान लीजिए 80 क्वेश्चंस, मान लीजिए 82 क्वेश्चन सही हुआ, जरूरी नहीं है कि आपका 82 सही ही होगा, इसको थोड़ा कम भी हम ले सकते हैं, ठीक है। और जो मेरिट से आउट हुए हैं या आपका फिजिकल नहीं हुआ था, आपका नंबर अच्छा था, तो देखिए आप लोग ज़्यादा तेज मत बनिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा गलती करोगे, ठीक है। आप लोग ओवर स्मार्ट होके जाओगे कि मुझे तो सब आता ही है, पिछला 2 वैकेंसी था उसमें तो क्या हुआ, मैंने 0.2 से छट गए थे, या मेरा फिजिकल नहीं हुआ। आप फिर गलती वही करोगे, फिर क्या करोगे, फिर इजी मॉडरेट क्वेश्चन वहां जाके गलत करोगे, फिर आप बाहर होगे, फिर वही काम करोगे। तो इस बार आपको रिस्क नहीं लेना है जो मेरिट से आउट हुए थे या फिजिकल, ठीक है, फिजिकल में नंबर अच्छा था और ये क्या था। तो इस बार प्लीज आप लोग इस पर ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि आपने एक सेट लगाया जिसमें आपका 75 क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है, 75 क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है, या 60 क्वेश्चन। मान लीजिए 10 ऐसा टॉपिक था जिससे आपका गलत हो गया। इस 10 टॉपिक को आप लिखोगे, आज आपने टेस्ट दिया है, आज लिखोगे कि कौन सा टॉपिक में मेरा गलत हो गया है। ये आपका रामबाण है, एकदम रामबाण, ठीक है, आपको पूरा यहां से यहां पहुंचा देगा। उस 10 टॉपिक को पहले लिखोगे, ठीक है, लिख लिया कि ये टॉपिक से मेरा गलत हुआ है। अब उस 10 टॉपिक को पहले आप क्लियर करोगे, तब तक आप कोई सेट नहीं लगाओगे। तो यही तरीका आपको अपनाना है। सबसे पहले आपके पास सोर्स होना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस आपका गलत होगा तो ये 10 टॉपिक फिर कहां से पढ़ोगे, ये PYQ वाला से टॉपिक से आप पढ़ोगे, अपना PDF खोलोगे, वीडियो खोलोगे, उसको रिवीजन करोगे, ठीक है।
समझ में आया? तो यही करना है, PYQ से अपना सोर्स वीडियो PDF आपका फिक्स कर लेना है जो हम आपको दे चुके हैं PYQ टॉपिक्स से, ठीक है। जितना PYQ से आया हुआ है, ठीक है, जो जो टॉपिक्स है उसका जितना ज़्यादा क्वेश्चंस लगा पाओ आप लगाइएगा। उसके बाद 100 क्वेश्चंस का आप सेट लगाइए, जो टॉपिक गलत हो जाता है फिर से पॉइंट नंबर 1 पे आइए। यही तरीका है। अगर आप इतना करते हो तो ये मेरा जो मार्क्स है ये कुछ नहीं है, आप इससे भी अच्छा रहोगे। आप कम से कम 87 तक भी आप पहुंच सकते हो, क्योंकि ये प्री है। तो 10 से 12 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थोड़े नए होंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप मिस्टेक करोगे। जैसे कि 24 पोस्ट था ना, कौन सा अभी जो हुआ था FRO का 24 पोस्ट था, ठीक है। उसमें 87 प्लस क्वेश्चन हम सही किए हैं, ठीक है, 87 प्लस, ठीक है। अब इसका ये जब आएगा, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड आएगा तब इसमें हम अब आने में काफ़ी देर है, अब इंटरव्यू होगा, उसके बाद काफ़ी सारा चीज़ है, ठीक है। तो मेंस में 90 प्लस भी आप ला सकते हो, क्योंकि मेंस में क्या होगा, मैथ्स एंड रीजनिंग होगा जो कि 18 से 22 होगा, तो उसका बात करेंगे। अभी जो हमने बताया ये 60 दिन का आपको यही करना है। इससे ज़्यादा अगर आपने दिमाग लगाया कि ये करूं वो करूं, कुछ नहीं हो पाएगा। सेट में नंबर कम आ रहा है, घबराना नहीं है। मार्केट में जो भी सेट है उसको देख के मत घबराइएगा, वो बस प्रैक्टिस के लिए। एग्जाम में वैसा पेपर नहीं आता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एग्जाम में वैसा पेपर आता है जो बच्चे पढ़े हैं वो इजीली पेपर सॉल्व करके आते हैं। सो थैंक यू सो मच। ये मोटिवेशन के लिए था। एकदम जागते रहिए, पढ़ते रहिए। किसी भी तरीके का डाउट होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। नीचे लिंक है, स्टेटस में आज भी क्वेश्चन डाला था साइंस का, उसको भी आप फॉलो करते रहिए जो व्हाट्सएप पे डलता है। जय हिंद।